मैं जर्मनी का, मैं फ्रांस का संकल्प पत्र बना दूं, उसका कोई मतलब तो है नहीं। वो जीतने वाले ही नहीं है, तो मैंने उनका संकल्प पत्र खोला ही नहीं। कॉन्फिडेंस की वाकई इस बार जो पंचकुला की जनता चंद्रमोहन जी पर विश्वास जताएगी। मैं जिस पंचकुला में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर पूरा हरियाणा, पूरा देश को छोड़कर युवा पंचकुला में आया करते थे रहने के लिए, वो पंचकुला हम दोबारा से बनाना चाहते हैं। वैसे पॉलिटिक्स में दोनों का इंटरेस्ट है या सिर्फ चंद्रमोहन जी के लिए ही प्रचार किया जा रहा है? पंचकुला के दंगल में इस बार मुकाबला होगा ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन के विचकार, जिसको लेकर प्रचार भी लगातार किया जा रहा है। अगर बात करें अभी फिलहाल तो चंद्रमोहन के पुत्र और उनकी पुत्रवधू डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए हैं। बातचीत करेंगे, कैसा चल रहा है सबसे पहले प्रचार? ये बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों के बीच में बहुत उत्साह है कि कई सालों के बाद पूरे पंचकुला का संघर्ष खत्म होने को आ रहा है और एक बार फिर चंद्रमोहन जी और कांग्रेस की सरकार बनने को आ रही है। आपकी पत्नी भी साथ में प्रचार कर रहे हैं। मैम, कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि यही कहीं होता है कि महिलाएं जब निकलती हैं घर से तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आती हैं। हाँ, वही हो रहा है और इसी कारण मैं और मेरी सास जो है निकली भी हैं बाहर, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम बताएं कि कांग्रेस की क्या गारंटियां हैं, जैसे 2000 रुपये महीना और सिलेंडर 500 रुपये और बिजली 300 यूनिट तक फ्री। तो ये सब सभी लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम बाहर निकले हैं। अच्छा, इन्होंने गारंटियों की बात की। आज भाजपा का भी संकल्प पत्र जारी हुआ है, 20 के करीब संकल्प उन्होंने भी दिए हैं। आप 2000 महिलाओं को बात करें, वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं पेरिस का, मैं जर्मनी का, मैं फ्रांस का संकल्प पत्र बना दूं, उसका कोई मतलब तो है नहीं। वो जीतने वाले ही नहीं है, तो मैंने उनका संकल्प पत्र खोला ही नहीं। और अगर वो जीत भी जाएं, पिछली बार भी वो 100 झूठ बोले, इस बार 200 बोल देंगे। तो मैं अपना टाइम जो है, बहुत कीमती चीज़ है, मैं बर्बाद नहीं करता झूठ पढ़ने में। ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रहे हैं, प्रचार भी किया जा रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं आपके हस्बैंड। तो है इतना कॉन्फिडेंस की वाकई इस बार जो पंचकुला की जनता चंद्रमोहन जी पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। भाई चंद्रमोहन जिंदाबाद, भाई चंद्रमोहन जिंदाबाद। समर्थक काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे युवा हो आप लोग, युवाओं की अगर मैं बात करूं तो लगातार यही हो रहा है कि युवा जो है प्लान कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि हरियाणा की क्रीम जो है वो खत्म होती जा रही है। उसके लिए क्या आप लोगों की क्या राय है? ऑफकोर्स फैमिली मेम्बर ज़्यादा अच्छे सजेशन दे सकते होते हैं। नहीं, वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जॉब्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बाकी मेरे हस्बैंड और बताएंगे, यहाँ बेरोज़गारी का इशू है और हमने बोला ही हम 2 लाख जॉब्स यहाँ पे लगवाएंगे, तो उससे युवाएं भी यहाँ पे रहेंगे फिर। क्या कहना चाहेंगे इसी मुद्दे को लेकर? क्योंकि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है और युवा अगर नहीं यहाँ रहेंगे तो फिर देश में रहेगा क्या? ये बिल्कुल, आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए कि आपके दोस्तों में से कितने पंचकुला में हैं और कितने जा चुके हैं, और अधिकतम लोग आपको बताएंगे कि मेरे 10 दोस्त थे, उसमें से अब 4 रह गए, 3 रह गए, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा था कि मेरा यहाँ पर कोई भविष्य है। इतनी यहाँ पर बेरोज़गारी थी, इतना युवाओं की अनदेखी थी, इतना नशा था, और ये चीज़ों का हम अंत लगाएंगे। मैं जिस पंचकुला में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर पूरा हरियाणा, पूरा देश को छोड़कर युवा पंचकुला में आया करते थे रहने के लिए, वो पंचकुला हम दोबारा से बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे युवा साथी भी हमारे साथ आज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बड़े एक्टिव आप लोग नजर आ रहे हो आप दोनों। वैसे पॉलिटिक्स में दोनों का इंटरेस्ट है या सिर्फ चंद्रमोहन जी के लिए ही प्रचार किया जा रहा है? मैं सिर्फ पंचकुला के लिए प्रचार कर रहा हूँ। जो पंचकुला के लिए बेहतरीन कैंडिडेट होगा उन्हीं के लिए प्रचार करता हूँ। फिलहाल वो चंद्रमोहन जी है। आने वाले दिनों में आप दिखेंगे आगे पॉलिटिक्स में? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पंचकुला की जनता का है और उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस बार चंद्रमोहन जी जीते। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानचंद गुप्ता जी यही सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मोदी जी के नाम पर यहाँ से वोट ले जाएंगे। हमें सड़कों की ज़रूरत नहीं, हमें युवाओं को रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसीलिए चुनाव ये इतना ज़रूरी है ताकि हम उन तक संदेश पहुँचाएँ कि जो लोग हैं वो लोकल इशूज़ के बारे में बहुत केयर करते हैं, और लोकल इशूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें घबराहट इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार चंद्रमोहन जी जीत जाएँ, वो इतने काम कर देंगे कि अगले 50 साल तक ये सीट कांग्रेस के हाथ में से जाएगी नहीं। दावा किया है। मैम, पुत्र तो बेटा बेटी तो अक्सर है ना अपने माता पिता के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पुत्र वधू की भी बहुत चर्चा हो रही है कि बहुत एक्टिव नजर आ रही है लोगों के बीच में, लगातार आप चाह रहे हैं।
जी मैं इसलिए निकली, मैं महिलाओं के लिए निकली हूँ। सो मैंने पापा से पहले ही बोला था, पापा अगर आप महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में हमारे कुछ लिखेंगे तभी हम बाहर निकलेंगे, और हम वही कर रहे हैं। हम जितने भी महिलाएं हैं उनको 2000 रुपये, जैसे मैंने बोला, महीने का देंगे, और बहुत सेफ्टी के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। तो मैं महिलाओं के लिए बाहर निकली हूँ। कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं ये 2000 रुपये महिलाओं के लिए आपको जी, एक एक रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों से बात करोगे या महिलाओं से बात करोगे तो उनको पेट काट के वो अपने बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं और स्कूल भेजती हैं, तो उनके लिए तो 2-2 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। तो बिल्कुल चंद्रमोहन जी के पुत्र हैं, उनकी पुत्र वधू है, लगातार प्रचार कर रहे हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स प्रचार कर रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। खैर देखना होगा, क्योंकि 10 साल लगातार ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन आता है या नहीं आता? पंचकुला के लोग किस पर विश्वास जताते हैं? कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, पंचकुला।